मगर अब देखेंगे होगा काम तो तब भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा ही उठ गया है। आज तक अब मेरी 43 साल उम्र हुई, आज तक हमारा जो 12 किलोमीटर एक रोड नहीं बना। हम क्या उम्मीद रखें, मगर उम्मीद तो रखते हैं कुछ अच्छा होगा। आज प्रधानमंत्री जी की स्कीम है कि हर घर को पक्का किया जाएगा। हमारे करला पंचायत में आज तक कुछ नहीं, 7 घर आए हैं आज तक, वो भी नहीं बने। मगर हमें कोई ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे जो बाकी पंचायतें हैं वहाँ से कुछ 60 घर का काम लगा है, 100 घर का लगा है, हमारे करला पंचायत में एक भी घर नहीं बना है। डीडीसी इलेक्शन को लेकर महा कवरेज हमारी जारी है और लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है डीडीसी चुनावों को लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर लोगों से बातचीत की जाए, उनके जो नज़रिया है, उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जाए। और आज हम पहुंचे हैं उधमपुर में। ये जो डीडीसी इलेक्शंस हैं उसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर है ये है चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी। और आपको बता दूँ कि इस समय हम करला पंचायत में हैं और यहाँ की कई सारी समस्याएं हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं काफ़ी समय से। और अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाए, किस तरह का यहाँ पर माहौल है डीडीसी इलेक्शंस को लेकर और क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उस पर उनसे बातचीत की जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह। जगदीश जी, आप ये जो पंचायत है पहले इसके बारे में बताएं, ये कौन सा इलाका है और डीडीसी चुनाव में कौन सा ये एरिया पड़ता है? ये हमारा इलाका है ऐसे पतनडाब, मगर करला पंचायत करला है। ये मोड़ा गली है, वार्ड नंबर 4 का मैं जगदीश सिंह बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये पत्नीटॉप से कितनी दूर होगा? ये पतनडाब से वैसे तो शॉर्टकट में कोई 4 किलोमीटर पड़ता है, मगर रोड का जो सर्वे हुआ था उसमें ये आता है कोई 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर है। जी जी। और यहाँ की मैं ब्यूटी देख रहा हूँ, काफ़ी पत्नीटॉप की तरह ही है, टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा इलाका है। जी 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 जी। यहाँ कोरोना का क्या माहौल रहा? आपने देखा, मैंने मास्क भी पहना हुआ था। नहीं, उसमें ऐसे हम तो जो हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें दी है उसमें हम पहनते हैं, मगर कोरोना कुछ नहीं है जमा, क्योंकि जहाँ देवदार हैं, जहाँ ऊपर वाले की मेहरबानी है, पहाड़ हैं, जहाँ कुछ कोरोना शरोना कुछ नहीं है। जी, तो मास्क क्यों पहने? मास्क तो जो ऐसे मास्क को चलो थोड़े जब पब्लिक में 2-4 आदमी में जाना पड़ेगा तो पहनना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि आपने मास्क नहीं पहना है, क्या वजह है? हाँ। यानी कि यहाँ भी अवेयरनेस है लोगों में इसको लेकर? हाँ, जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल। छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चे भी हैं, वो भी बोलते हैं नहीं पापा हम मास्क पहनेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बोला है मास्क पहनना है, तो बोलते हैं हम पहनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है। ठंड कितनी होती है यहाँ? ठंड बहुत होती है जी, बहुत ज़्यादा होती है। जब बर्फ़ पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा, अभी देखो इस वक्त भी बहुत ठंड है, ठंड बहुत होती है यहाँ जी। कितना बर्फ़ पड़ती है, कितना टेम्परेचर जाता है माइनस में? माइनस में मेरे 10-20 डिग्री, -10-20 डिग्री टेम्परेचर जाता हाँ, हो है। जाता है। लोग किस तरह से रहते हैं यहाँ, किस तरह गुजर बसर करते हैं? बहुत मुश्किल है। जहाँ हम बर्फ़ में, जब बर्फ़ पड़ती है तो हम जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं, वहाँ वो काटते हैं। हमने पखारियाँ बनाई होती हैं, जहाँ कच्चे मकान हैं हमारे, वहाँ वो डालते हैं। और जो माल मवेशी है उनके साथ ही हम रहते हैं घुल मिल के, वो भी साइड में पखारी जगाई है, तो हम भी खुद क्या करें। जी। पहाड़ी में ये ऐसे ही चलता है। जी। मैं आ रहा था, ये जो रास्ता है मैं यहाँ पहुँचने में, गाड़ी लाने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्या कारण है? काफ़ी सालों से यहाँ रास्ता नहीं बना हुआ। सर 2011 में जिस रोड का काम शुरू हुआ था, आज तक 2020 हो गया, 4.5 किलोमीटर भी नहीं बना है। और रोड का आपने देखा कटाई की है, वो एक कोई ठेकेदार है, वो अब हमने बहुत बार उनको डीसी साहब को भी बोला, ऊपर तक बोला कि हमारा ये रास्ता क्लियर करो, क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर बहुत काम होता है, हमारे ज़मींदार हैं वो सब्ज़ी निकालते हैं, बहुत सब्ज़ी आती है, मगर जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच सकते, जब बारिश होती है हम इधर से उठा के 4 किलोमीटर नीचे जाते हैं। 2011 में शुरू हुआ था, आज तक वो रोड क्लियर नहीं हुआ। कई बार पीछे जे पस्सी पड़ी थी, हमने बड़ी मुश्किल से निकाली, हमने डीसी साहब को फ़ोन किया, फिर उन्होंने गाड़ी भेजी, हमारे जहाँ टिप्पर भेजा, थोड़ा रास्ता क्लियर किया। आपने खुद देखा क्या हालात है इस रोड की, आज तक पक्का नहीं हुआ, कुछ नहीं है। कितने किलोमीटर का ये रोड बन रहा है 2011 से? ये था 12 किलोमीटर, पतनडाब टू गौरीकुंड जी। आज तक ये नहीं बना। हम छोटे छोटे, अब हमारी उम्र 43 साल हो गई, जब हमारी उम्र थी कोई 10-11 साल, हम छोटे छोटे थे, तो जहाँ जो सर्वे करने वाले आते थे, हमारे माता पिताजी बोलते थे सहने सहने ये रोड बन रहा है, हम बहुत खुश होते थे जब हमारे रोड बनेगा।
आज तक ये रोड नहीं बना 12 किलोमीटर। जब कोई भी टूरिस्ट पतनटाप आता है तो सबसे अच्छी जगह है ये, पतनटाप से भी अच्छी है, मगर जहाँ तक कोई भी कैसे आएगा, जहाँ से नीचे मुड़ के आएगा 40 किलोमीटर है, जहाँ पतनटाप से चिनैनी, चिनैनी से गौरीकुंड, जहाँ से बहुत अच्छे तीर्थ हैं, माता गोरजा है, शुद्ध महादेव शिवजी महाराज जी हैं, मान तलाई में है, नत वहाँ लाटी दूना है, बड़े बड़े स्पॉट हैं। अच्छा है, जहाँ शिवजी महाराज माता गोरजा ने शिवजी को पाने के लिए 14 साल तपस्या की थी, वहाँ तक रोड नहीं पहुँची आज तक। जहाँ बहुत टूरिस्ट सोचता है आएगा, ये पतनटाप से जहाँ तक रोड बन जाता था आज तक बहुत टूरिस्ट होना था, हमें भी फायदा था, हमारे गरीबों को रोटी मिल जाती है, हमारे मजदूर हैं जहाँ से पतनटाप जाते हैं, कोई आज हमारे सोनामार्ग में गए हैं, बर्फ़ पड़ गई है, वहाँ मजदूर गए, हमारे बेचारे भाई बहन है वो वहाँ गए हैं। क्यों कि रोड की प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ काम नहीं है, ये हमारा रोड बन जाए तो हमारे जहाँ ही काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, रेडी लाएंगे, खोखा लाएंगे, फिर भी हमें रोटी तो मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी, है नहीं, सहूलत कुछ नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं। डीडीसी इलेक्शंस होने वाले अभी कुछ ही दिनों में, इससे पहले पंचायत के भी इलेक्शन हुए, बीडीसी के भी हुए, किस तरह की उम्मीद है डीडीसी इलेक्शन से? हम बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, मगर अब देखेंगे होगा काम तो तब भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा ही उठ गया है। आज तक मैं मेरी 43 साल उम्र हो गई, आज तक हमारा जो 12 किलोमीटर एक रोड नहीं बना, हम क्या उम्मीद रखें, मगर उम्मीद तो रखते हैं कुछ अच्छा होगा। सरकार जी, सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कई सारे बड़े फैसले लिए हैं, जैसे आर्टिकल 370 हटा या 35 से हटा, या फिर अब कहते हैं कि जम्मू की डेवलपमेंट होगी। आपको लगता है हो रही है जम्मू की डेवलपमेंट, आपके इलाके की डेवलपमेंट हुई? अभी कुछ नहीं है, मगर होगी, कुछ है उम्मीद। जैसे मेरा मोड़ा है, वार्ड नंबर 4 है, हमने जहाँ बिजली पूरे हर घर में पहुँचा दी है, पानी हमने अभी पाइप लाई, मतलब कोई 1200 पाइप आप आज तक लगा दी, चलो मोदी जी की दीन है, हमें वो भी है, हमने फिल्टर भी बना लिया, हर घर में मैंने पानी पहुंचा दिया, हर घर में बिजली भी है, सिर्फ हमें रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरे हमारे क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी की स्कीम है कि हर घर को पक्का किया जाएगा। हमारे करला पंचायत में आज तक कुछ नहीं, 7 घर आए हैं आज तक, वो नहीं बने, मगर हमें कोई ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे जो बाकी पंचायतें हैं वहाँ से कुछ 60 घर का काम लगा, 100 घर का लगा, हमारे करला पंचायत में एक भी घर नहीं बना है। और जहाँ के हमारे सरपंच जी हैं पूर्णचंद जी, वो बीजेपी में ही हैं, और अभी भी वो बीजेपी के चेयरमैन जी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, और हमारे करला में एक भी पक्का घर नहीं। आओ देखो, आप नीचे जाओ, देखो ये गाँव हमारे हर घर कच्चा है, कुछ सहूलत नहीं है। जब बर्फ़ पड़ती है, हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो बर्फ़ पड़ती है उसको उठाते हैं, कैसे, बेलचे से, मगर वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं, आप खुद देखो, कोई चीज़ नहीं है हमारे, एक भी घर नहीं। हमारे जो बेचारे बुजुर्ग हैं उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ती है, क्या वो हमारा पक्का घर होगा, ऊपर चलो टीन शीनी पड़ेगी तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा कि बर्फ़ अलग हो जाएगी, हमें सुख मिलेगा थोड़ा, मगर उसमें कुछ नहीं है, एक घर भी हमारा घर। आप देखो, जहाँ देखो हमारे करला पंचायत जितनी भी है उसमें 10% पक्के घर नहीं है। जो मुलाजम होगा ना उसने बनाए, हम कहाँ से बनाएंगे, पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जी बोल रहे हैं कि हर घर पक्का होगा, हमारे करला गाँव में कुछ नहीं है, हमारे करला पंचायत में एक भी घर नहीं पक्का हुआ है। लोकल लीडरशिप यहाँ की जो है बीजेपी की, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की है, या सुधमा देव की, या पत्नीटॉप की, आपके हालचाल जानने आते हैं यहाँ पर लोग? बिल्कुल नहीं, जो लोकल है ना हमारे बिल्कुल नहीं आते, आज तक हमें दिखाई नहीं दिए, किसी ने हमारा हाल चाल नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ कि जो हमारे जहाँ के सरपंच जी हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, मगर काम कुछ नहीं हुआ। हमने 2 बार जिताया बीजेपी की तरफ से, क्यों, जो हमारे बीजेपी के हैं अच्छे हैं, वो हमारा काम करेंगे। एक बार नहीं किया, हमने फिर उनको मौका दिया, क्यों, उनकी वजह नहीं थी, हमने क्या देखा, हमारे मोदी जी ऊपर बैठे हैं, बीजेपी के अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी वजह से हमने फिर उनको जिताया, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप किसी भी गांव में जाओ, पूछो हमारे करला, मैं सोचता हूँ कि आप पूरी पंचायत में घूमो, मैं आप हर गांव में जाऊँगा, हर घर ले जाऊँगा, आप उधर देखना क्या हालात है हमारे गरीबों की, कुछ नहीं है। हमारे करला में चलो पानी किसी के घर में नहीं होगा, गोली किसी के घर में नहीं है, गोली के लिए नहीं है, मकान सब कच्चे हैं, कोई नहीं है, कोई टक्की नहीं है, कुछ थोड़े थोड़े काम हुए हैं, पर बाकी कुछ नहीं।
हम सोचते सबसे बड़ा हमें ज़रूरत किसकी है? मकान की। क्यों कि हमारा मकान पक्का हो जाए, उसमें छत पड़ जाए, टीन पड़ जाए, तो हमारी जो बर्फ़ जो 5 फुट 6 फुट भी पड़ती है तो बर्फ़ साइड में हो जाएगी, हमें सहूलत मिलेगी। जब जहाँ बर्फ़ पड़ती है पानी नीचे आता है हमारे घर के अंदर, बड़ी मुश्किल से रात गुजारते हैं हम, लकड़ियाँ लाते हैं जंगल से। आज आपको मालूम है कि हमारे जंगल में लकड़ियाँ भी कम है, बाकी जंगलात वाले जो हैं जब वो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो लकड़ियाँ हमें देते नहीं हैं, कैसे लेंगे, वो काटना देंगे, बड़ी मुश्किल से गुजरा। वो हमारे मोदी जी ने वो गैस सिलेंडर दिए हैं, वो हमें पहुँचे हैं, हर घर में पहुँचे हैं, मगर गैस सिलेंडर से वो हमारा ना गुजारा होगा, हम तो वो होगा लकड़ी होगी तो करेंगे। मगर पहले हमारा अगर जब मकान हमारा सेट हो जाएगा, मकान अच्छा हो जाएगा तो उसमें सहूलत मिलेगी, हम तो फिर ही गुजारा करेंगे, तो मुश्किल है। डीडीसी चुनावों में डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है? सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट करेगा हम उसको वोट देंगे, हम पार्टी शार्टी कोई नहीं देखेंगे, किस पार्टी का है, किस पार्टी में करता है, जो हमारी डेवलपमेंट करेगा, जब हम सोचेंगे ये कैंडिडेट हमारा अच्छा है हम उसको वोट देंगे। अब यहाँ से सुधमा देव को या मानतलाई को लेकर एक बड़ा योगा सेंटर भी बनने जा रहा जी है, जी जी, उससे क्या उम्मीदें, यहाँ के लोगों के लिए कितना रोजगार बनेगा? हम तो सोचते हैं बहुत अच्छा है, जब बनेगा हमारा जो टेंडर बन रहा है सुधमा देव से मरम्मत के लिए, हम उससे भी खुश हैं कि वो बनेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, अच्छी है, सबसे अच्छी है। योगा सेंटर बनेगा, चलो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यही है, एक रोड का, हमारा इतने सालों के रोड नहीं बना, हमारा रोड हो जाए तो हम चलो गवर्नमेंट से नहीं तो हम खुद करेंगे कुछ ना कुछ। हमारे जो बेचारे भाई बहन हैं वो रेडी लाएंगे, कुछ मक्की बेचें, हमारे मक्की होती है, हम जहाँ से मंडी में बेचते हैं, जो मक्की इधर होगी, सब्जी होगी, हम इधर बेचेंगे, हमें अच्छे 4 पैसे मिलेंगे, क्योंकि हम जहाँ से बेचेंगे मंडी में जाएंगे, मंडी में और बंदे उनको बेचेंगे, वो अपनी मर्जी से भाव लाएंगे, अगर वो 10 रुपये किलो है तो हमें मंच 5 रुपये किलो मिलेगी। हम जहाँ खुद बेचेंगे, हमारा जो टूरिस्ट हब बन जाएगा तो हमें फ़ायदा है। मगर पहले सबसे बड़ा है कि रोड नहीं है हमारा, बाकी जो हमारे मकानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो भी हम पेंच हैं, हमें खुद कोशिश कर रहे हैं, वो बोलते हैं 2011 में जो सर्वे हुआ था उसकी वजह से मकान मिलेंगे, बाकी हर पंचायत में देखो किसी के 50 काम लगे हैं, किसी में 100 मकान का काम लगा है, हमारे करला के पता नहीं क्या बेनसीबी है कि जहाँ कोई मकान नहीं। और हमारे करला में आप जाओ, पूरे गांव में हमारे 9 वार्ड हैं, किसी के वार्ड में आपको काम नहीं दिखाई देगा कि जो पक्के मकान हैं, कोई नहीं। देखो पूरे कच्चे मकान 10% होंगे, वो भी कोई मुलाजमा होगा बेचारा, उसने बनाए हुए, और किसी गरीब के पास नहीं, कहाँ से बनाएगा वो, नहीं रोड है। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने बोला है कि पक्के मकान दे, वो नहीं हमें मिले नहीं, हम क्या सोचें हैं या नहीं। और हमें शर्म होता है कि जब बाकी वाली पंचायतों में काम लगा है, हम वहाँ देखते हैं दे हमारे गांव के जो बेचारे माँ बाप भाई बहन हैं, वो हमें रोज़, हम शाम को बाहर नहीं निकल सकते हैं, कैसे निकलें, वो बोलते हैं क्या किया आपने, बताओ क्यों नहीं है हमारे मकान, बाकी पंचायतों में काम लगा आप क्यों नहीं देते। हम किसको बोल रहे हैं, सरपंच जी को बोल रहे हैं कि वो 2011 में वीडियो दफ्तर जाएंगे, वो जी 2011 में पता नहीं क्या है, 2011 वहाँ का सर्वे हुआ था, उस हिसाब से आएंगे, बाकी तो आ रहे हैं हमारा 2011 चलता है। सरपंच जी के पूछेंगे नहीं जी 2011 में, क्या करें हम, कहाँ जाएं। और जहाँ जितनी सर्दी होती है कि हमें मुश्किल आती है, जब 4 फुट बर्फ़ पड़ेगी, हमारे बच्चे छोटे, हमारे भाई बहन बुजुर्ग